राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी आरक्षण विरोधी। आरक्षण वाले मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस संविधान रक्षा के दावे को बताया छलावा। कहा, आरक्षण का विरोध राहुल गांधी की विरासत। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल देश के संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। देश को अपमानित करना उनका मिशन है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने इंडिया अलायंस के सहयोगियों को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, राहुल के बयान पर अखिलेश, लालू और डीएमके चुप क्यों? वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ। चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। बोले, दोनों को भारत की विविधताओं की समझ नहीं है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की वकालत की। कहा, भारत की 90% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं। कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। राहुल गांधी का बयान। यूसीसी पर टिप्पणी करने से राहुल गांधी ने किया इनकार। कहा, देखना होगा बीजेपी का प्रस्ताव क्या है, उसको पढ़े बिना कुछ कहना ठीक नहीं। राहुल के बयान पर बोले पवन खेरा, जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी सवाल उठाते रहेंगे। राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने जताई सहमति। कहा, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर बोले, गिरिराज सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अज्ञानी अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, आज सबसे ज्यादा डर कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार। कहा, राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दिखाते हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी। राहुल के नाटक से सचेत रहना होगा। मायावती ने कहा, राहुल के बयान से साफ है कांग्रेस सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी। ये संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करते हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल का अमेरिका जाने का मकसद भारत को बदनाम करना। जो देश के खिलाफ बोले उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे का बड़ा बयान। कहा, गृह मंत्री रहते कश्मीर गया तो लग रहा था डर। बुक लॉन्च कार्यक्रम में खड़गे के सामने बोले सुशील कुमार शिंदे, लाल चौक पर भाषण से पब्लिसिटी तो मिली पर भाषण के दौरान लग रहा था डर। सुशील कुमार शिंदे के बयान पर खीरी कांग्रेस अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी के शासन का यही फर्क है। उनके बयान से पता चल रहा है कि यूपीए की सरकार में वहां के क्या हाल थे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति गठित की। राव साहेब दानवे होंगे समिति के प्रमुख। समिति की नितिन गडकरी, फडणवीस, विनोद तावड़े विशेष निमंत्रण सदस्य। सीट बंटवारे पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, महायुति में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। बची हुई सीटों पर जल्द चर्चा की जाएगी। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का तंज अजित पवार ने ब्रांडिंग के लिए एडवाइजर रखा है, उसी के हिसाब से वो बोलते हैं। एआईएमआईएम चीफ नेता इम्तियाज जलील का दावा। एमवीए ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया। कुछ बड़े नेताओं से चर्चा की गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा, नीतीश कुमार ने मेरी मां के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। उन्होंने अपनी राजनीति विश्वसनीयता गंवाई। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा अटैक। बिहार में बीजेपी को बताया सबसे बेकार पार्टी। कहा, बिहार में आरजेडी किसी दल से कमजोर नहीं। चिराग पासवान पर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। कहा, जिस पार्टी ने उनके पिता की मूर्ति तोड़वाई है उसके पीछे हनुमान बनकर घूम रहे थे। तेजस्वी यादव को सपरिवार दुबई जाने की इजाजत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जाने की इजाजत दी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जमानत पर बाहर है तेजस्वी। हरियाणा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 21 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। विनेश फोगाट के खिलाफ जुलाना से बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया। गन्नौर से देवेंद्र कोशे को उम्मीदवार बनाए गए। हरियाणा के सीएम सैनी ने लाडवा सीट से नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी का दावा, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सभी 90 सीटों पर जीत होगी। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी की। 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। रतिया से मुख्तार सिंह बाजीगर, फरीदाबाद से परवेश मेहता, बावल से जवाहरलाल, तिंगाव से अब्बास चंदेला को कैंडिडेट बनाया गया। हरियाणा के आप चीफ सुनील गुप्ता बोले, बीजेपी लड़ाई से बाहर हो गई है। ये चुनाव आप और कांग्रेस के बीच होगा। हरियाणा बीजेपी के नेता देवेंद्र कादियान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। गन्नौर सीट से टिकट न मिलने से नाराज थे। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। पति के साथ हवन में शामिल हुई। काफी उम्मीदों से देख रही जुलाना की जनता, लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, विनेश फोगाट ने भरोसा जताया। विनेश ने ताऊ महावीर फोगाट बोले, विनेश का चुनाव लड़ने का नहीं था विचार, पता नहीं कांग्रेस ने क्या कर उम्मीदवार बनाया। सिंगर कन्हैया मित्तल ने बदला फैसला, कांग्रेस में नहीं होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। डोडा के घंटों का बीएसएफ आईजी ने दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
किश्तवाड़ में बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, बीजेपी डर फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं करती। बारामूला में सांसद राशिद इंजीनियर को मिली बेल, जम्मू कश्मीर चुनाव में करेंगे प्रचार, टेरर फंडिंग केस में आरोपी है राशिद। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीएसएफ को तैनात किया गया है। आईजीटी के बुरा बोले शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। कोलकाता रेप कांड को लेकर आज भी डॉक्टरों ने विरोध मार्च, कोलकाता के स्वास्थ्य भवन तक डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला। कोलकाता में डॉक्टरों के बैनर पोस्टर के साथ निकाला मार्च। लोगों जमकर नारेबाजी की। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग की। 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में 8 दिन तक हिरासत में लेकर सीबीआई ने पूछताछ की। बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर हमला बोला, कहा वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बंगाल पुलिस को गुंडा बना दिया है। गुंडों को संरक्षण देना उनका काम है। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, छात्रों ने उग्र प्रदर्शन के बीच पूरे राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा सस्पेंड की। कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। 1 सितंबर से अब तक 11 लोगों की मौत। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राष्ट्रपति ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों के पत्र पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, आने वाले विधानसभा चुनाव में हार मान चुकी है बीजेपी, केजरीवाल से डरती है भाजपा। आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी का काम चुनी हुई सरकार को गिराना है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आने वाली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा दिल्ली में आतंक फैला रही है बीजेपी, एलजी के जरिए अधिकारियों को डराया जा रहा है। नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक, पीएम मोदी ने जनरल बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता की। रायपुर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को तीर्थस्थलों तक ले जाने वाली बस को किया गया रवाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने दिखाई बसों को हरी झंडी। शिमला में संजौली मस्जिद पर विवाद और बढ़ा। हिंदू संगठनों ने 11 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया। पुलिस ने बढ़ाई संजौली मस्जिद की सुरक्षा, अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे लोग। पुलिस ने कहा 11 सितंबर को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत और बचाव कार्य जारी। भारी बारिश के चलते हुआ था भूस्खलन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव, इलाके में कई घरों में पानी घुसा। राजस्थान के अजमेर में कंक्रीट ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश, मामले में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। 2 जगहों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो का ब्लॉक रखे। तेज गति से आ रही ट्रेन तोड़ते हुए आगे निकाली। मांगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कानपुर में ट्रेन की साजिश में टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक साजिश में आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश के मामले में जांच तेज। 100 से ज्यादा लोगों से अभी पूछताछ हुई। 12 लोग हिरासत में लिए गए। बहराइच में वन विभाग को बड़ी सफलता, 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा। अभी भी छठे भेड़िए की तलाश जारी। बहराइच के हरबख्शसिंहपुरा गांव के जंगल के भेड़िए पकड़ा गया है। सुबह 6 बजे के करीब वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा है। बहराइच के प्रभागी वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह बोले, अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। एक भेड़िया बचा है, जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। बहराइच में अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके आदमखोर भेड़िए। इलाके में अभी भी दहशत का माहौल। नागपुर में बेकाबू ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं। शराब पीकर गाड़ी चलाने का शक। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे के नाम है ऑडी कार। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 कार सवार को गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर बावनकुले ने माना गाड़ी उनके बेटे के नाम पर है। कहा पुलिस सख्ती से करे जांच, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। यूपी के रामपुर में 15 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया। एक निजी अस्पताल के संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नाबालिग लड़की 6 दिन पहले गायब हुई थी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया है। एक आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल संचालक शाजिद पाशा के खिलाफ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। उसे सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का करीबी बताया जा रहा है। कुछ वीडियो में दिख रहा है साथ। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक बर्थडे पार्टी में 22 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। सहेली के परिचय 2 युवकों का। आरोप के मुताबिक 22 साल की लड़की की ड्रिंक में सहेली ने ही बेहोश करने की दवा मिलाई थी। पुलिस ने सहेली और दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया था। पालघर जिले के नाला सोपारा में 30 साल की महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। देहरादून के पलटन बाजार में एक लड़की से छेड़छाड़ के विरोध में हंगामा, व्यापारियों ने बंद किया बाजार, आरोपी को पकड़ने के लिए प्रदर्शन किया। लड़की के साथ सोमवार को एक दुकान में सैंडल दिखाने के बहाने युवक ने की थी छेड़खानी। पुलिस ने धर्म विशेष के आरोपों को छोड़ दिया था, जिसके बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पुणे में खाना देने से मना करने पर शराबी ड्राइवर ने एक होटल में टक्कर मारी। गुस्से में ग्राहकों के गाड़ियों को भी रोका। लोगों ने टक्कर मारने वाले ड्राइवर को पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में रोड रेस का वीडियो सामने आया। एक कैब ड्राइवर ने कार के सटने पर किया हमला, रॉड लेकर तोड़फोड़ की।
यूपी के महोबा में सपा सांसद के बेटे पर ट्रकों को रोककर गुंडा टैक्स वसूलने और ड्राइवरों से मारपीट का आरोप पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में वंचरों पर पुलिस का एक्शन, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को 24 घंटे में पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में हॉस्टल का खाना खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ी, 24 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिब बैग के आवास पर एक लड़की का पंखे से लटका शव मिला। घर में काम करती थी लड़की, पुलिस कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मदनपुर इलाके में देर रात एक झुग्गी में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में पुलिस ने गैर कानूनी जुआ घर पर रेड की, 22 लोगों को गिरफ्तार किया, 46,55,000 रुपए जब्त किए गए। अजमेर में ट्रेन डिरेल की साजिश मामले में जांच तेज, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। मुंबई के गणेश उत्सव की धूम, अभिनेता वरुण धवन ने लालबाग के राजा के दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद दिया। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, बप्पा की एक झलक पाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को उमस से राहत मिली, मौसम सुहावना हुआ। दिल्ली एनसीआर में आसमान में छाए काले बादल, दिन में भी छाया अंधेरा, गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोगों ने सफर किया।